हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और आज था एचपी टेट नॉन मेडिकल का पेपर। तो आशा करता हूँ कि आपका सभी का पेपर जिन्होंने हमसे पढ़ा है उनका अच्छा ही हुआ होगा। और मैं साइकोलॉजी की जो ये आपकी आंसर की है, मैं बोलता हूँ कि साइकोलॉजी में आपके कम से कम, अगर आप कम से कम भी माने तो 25 से नीचे नंबर नहीं आने चाहिए। 25 से नीचे आपके मार्क्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि पेपर साइकोलॉजी सेक्शन ईजी था और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराए हुए थे। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज। देखो, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स तो किस में था? स्टिमुलस किस में था? अनकंडीशनल स्टिमुलस। और किस में था? वो था कंडीशनिंग में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। गेस्टाल्ट मीन क्या है? एज अ होल। ठीक है। ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी इसमें आंसर बताऊंगा आपको। इसके पूरा जो थॉरली पूरा जो इसका सॉल्यूशन आएंगे वो अगली वीडियो में आएंगे। प्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टरी ग्लैंड। ऑप्शन सी। Who among the following is associated with trait theory of personality? तो देखो, जो 16 फैक्टर थ्योरी थी कैटल की, वो होगी। तो इसमें कैटल इसका आंसर होगा। विच स्टेज इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम? तो इसका आंसर होगा एडोलेसेंस। ईच एग सेल हैज अ क्रोमोसोम। तो कितने, दोनों में कौन सा क्रोमोसोम होता है? एक्स क्रोमोसोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय। तो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो टेस्ट थी, इसका नाम ही था रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन, हु प्रपाउंड द किंडरगार्टन मेथड? तो किंडरगार्टन मेथड आपको सभी को पता है, फ्रोबेल। ऑप्शन ए। अपने आंसर मिलाते रहिए। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आल्सो नोन एज। तो आपको पता है कि उसमें क्या थी? थ्योरी ऑफ नीड थी। ऑप्शन बी। प्याजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग? तो आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग थी वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का पार्ट था। ऑप्शन सी। हाउ मेनी सब टेस्ट आर इन भाटिया बैटरी टेस्ट? तो इसका था 5 टेस्ट। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और ये कराया हुआ था आपको 5। हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी? तो ये था बीनट। बहुत ईजी क्वेश्चन था। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ। तो दोस्तों, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद द टीचिंग एंड लर्निंग। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट दी थी स्किनर ने आपकी। ऑप्शन बी। Which of the following psychological study method is considered the most scientific and objective method of studying behavior? तो ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ था और इससे रिलेटेड जो इसका थ्योरी पोर्शन था वो भी कराया हुआ था। तो अगर आपने साइकोलॉजी पोर्शन जाके नहीं देखा है, जिनका पेपर है आगे जो आपके मेडिकल वाले और आर्ट्स वाले, तो वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एक्सपेरिमेंट मैथड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द IQ ऑफ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज? तो इसका होगा, आपका जो फॉर्मूला था इसका, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज थी इनटू 100। तो इसका होगा ऑप्शन ए 100 आंसर। द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? मेमोरी की इनकोडिंग। अगला क्वेश्चन, एज पर वाइगोस्की प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटी अमंग चिल्ड्रन? तो इसका होगा पीयर कोलैबोरेशन। तो वो जो सहयोग होता था उसकी बात करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन। तो किस पे बेस्ड है स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन। तो ये थी रीइंफोर्समेंट पे। अगला क्वेश्चन, पैवलोव बिलोंग टू विच कंट्री? तो पैवलोव क्या थे? रशियन थे। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो ये क्या था? ग्रीक से था। ऑप्शन सी। फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो ये किसने था? वुंड ने था। और ये कहाँ थी? लीचिंग में थी। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज। तो क्या था? चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी। द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंट इज। तो ये किसकी स्टेज थी? ये थी आपकी जो सिगमंड फ्रॉइड की थी। ओ अमरपाल, LGT विला, ऑलर स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक्स स्टेज, लेटेंसी स्टेज। ठीक है। और लास्ट था जेनिटल स्टेज। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लाइड? इसका होगा ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म। लर्निंग इज डैश चेंज इन बिहेवियर। तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। इसका होगा बी। फॉर हाउ मेनी सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशन लेस देन 30 सेकंड्स? ऑप्शन था इसका था 30 सेकंड। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी वाज गिवन बाय स्पेयरमैन। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेज ऑफ साइकोलॉजी डेवलप्ड वर डिस्क्राइब्ड बाय एरिक्सन। तो एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी। लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय, तो लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए थे दोस्तों, ये दिए थे थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन ए। तो आशा करता हूँ अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में जाके दीजिएगा कि आपके कितने स्कोर आए हैं। और अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं, जैसे कि मेडिकल वालों का पेपर होना है, आर्ट्स वालों का, तो हमें आप टेलीग्राम पे जाके आप जा सकते हैं, हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारी जो साइकोलॉजी की वीडियो है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट की वीडियो है, केमिस्ट्री की वीडियो है, वो जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। बाय बाय।